गृह मंत्री ने ये बात कही थी कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और खालिस्तान लिखा जाना, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश कर देनी, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाने, हैंड ग्रेनेड चलने और गैंगस्टर वॉर, दिन दिहाड़े गोलियां मार देनी, ये तो शरेआम का रोज का रोजाना का काम हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब दोनों सरकारें इसके ऊपर जिम्मेदार कहलाती है। कौन मार रहा है बंदे? आज मेमोरेंडम किसने दिया गवर्नर को? बीजेपी ने। तो कौन बंदे कौन मार रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन मार रहा है? लॉरेंस बिश्नोई के लोग बंदे मार रहे हैं कि नहीं मार रहे? लॉरेंस बिश्नोई को किसने गुजरात की जेल में रखा हुआ है? सरकार किसकी? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार ने उसको लाने के लिए प्रोटेक्शन वारंट भी मना कर दिए। पहले हम पूछताछ के लिए अन्य राज्य की सरकारें जहां भी उसका इन्वॉल्वमेंट आता था उसको ले आती थी और उससे पूछताछ होती थी। अब कह रहे हैं कि तुम वहीं आ जाओ, हम इसको ले जाने नहीं देंगे। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई को? कौन कर रहा है? दिल्ली। आदरणीय बीजेपी को शर्म आनी चाहिए मेमोरेंडम देते हुए। तुम ही तो प्रोटेक्ट कर रहे हो। एक असम की जेल में है कोई एक व्यक्ति जो आपका गैंगस्टर भगवानपुरिया, एक आपका गुजरात में। आप तो यहां से बचाकर उनको ले गए। अब क्या करना चाहते हैं उनके साथ? हमको कहां रखना चाहते हैं, कैसे उनकी देखभाल कर रहे हैं और क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते हैं, ये तो आप जानते हैं। आप काय का मेमोरेंडम दे रहे हो? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर इन्वॉल्व हैं। आप क्या देख रहे हो भाई? अगर पंजाब पुलिस कुछ नहीं करती, पंजाब पुलिस से तो हमें विश्वास उठ गया है, यहां की सरकार से उठ गया है। तुम क्या कर रहे हो भाई? आपकी केवल जो सिक्योरिटी रखी है आपने, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस केवल तमाम बीजेपी के लोगों को हिफाजत के लिए रख ली है क्या? जो भी उठता है, छोटे से देख लो बड़ा देख लो, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की सिक्योरिटी है उनके पास। कहने का मतलब भैया, और कहां गए आप? मूसेवाले का परिवार, सिद्धू मूसेवाले का परिवार मिला देश के गृह मंत्री से, आपने मिलवाया, तभी आपने राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो मेरे कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो पंजाब में कोई चीज है ही नहीं, लेकिन बीजेपी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। प्रॉपर जिम्मेदार है, प्रॉपर कल्प्रेट है। जितनी मुख्यमंत्री भगवंत मान की जिम्मेदारी है उतनी उनकी। डॉक्टर सुखी ने अपनी चेयरमैन जो रैंक तो इस्तीफा दे दिता है। अज उन्होंने मतलब राजा साहब जो गुरुद्वारा 328 रूपों को लैके जी कार्रवाई की गई, उन्होंने FIR हुई। तो यार मैं एक्चुअली धार्मिक मुद्दा है और मैं उसके ऊपर, क्योंकि मेरे को असलियत अभी मीडिया में सुना सुनाया काम है, नहीं उन्होंने बाइट आई है और सरकार कुछ कह रही है। नहीं, मैं सुखी की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार कुछ कह रही है, लोग और कुछ कह रहे हैं, कमेटी कुछ और कह रही है, मान साहब कुछ और कह रहे हैं। तो यार मैं इसके ऊपर जाऊंगा वहां पर एक आधे दिन, वहां पर सारा जायजा लेकर फिर ही इसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करना चाहूंगा। इस्तीफा देने से या रखने से मेरे को लगता कोई गुनेगार, या आपने गुनाह किया है या नहीं किया, आपकी देखरेख में हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है नहीं हुआ, क्या जिम्मेदारी लेकर आपने इस्तीफा दिया है, क्यों दिया है, इसके ऊपर मेरे को जानकारी नहीं। पंजाब में ठाकरे जो है वो ये कह रहे हैं, हाँ? उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव हुए, ELD के चुनाव हुए, उसमें बहुत सारे वोटर्स जो है उनके नाम लिस्ट से कट हो गए। वो एक बहुत बड़ी शिकायत जो है वो लेकर जो है वो लगातार इस मुद्दे को। देखो उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं वो तो मेरे को पता नहीं, लेकिन देश के अंदर ये तो हो ही रहा है। पहले बड़े चुनाव, फिर छोटे चुनाव, कि जहां जहां दूसरे अन्य दलों की वोटें हैं उसको काट दो। किस तरीके से काटना है वो उसमें माहिर है बीजेपी सरकार। कोई SIR के माध्यम से काटता है, कोई वैसे काट रहा है, लेकिन काट तो रही है। बड़ी साहब ये अपने मलविंदर कंग ने एक लेटर लिखा प्रधानमंत्री को आतिशी मरलेना वाले वीडियो को लेकर। उन्होंने कहा कि जो लोग सर्कुलेट इससे कर रहे हैं उस पर एक्शन होना चाहिए। एक जांच पंजाब में होती है, एक दिल्ली विधानसभा ने करवाई, दोनों में अलग अलग रिजल्ट आए। हाँ, वो भाई जिसकी जहां ताकत वहीं का वैसा रिजल्ट। यहाँ पर मान साहब की ताकत है, उन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया है, वहां पर उनकी ताकत है, उन्होंने रिजल्ट दे दिया। पर इस मामले में मैं कहना चाहूंगा कि आतिशी ने जो कहा वो गुरुओं का अपमान था। तो मान लेना चाहिए कि मैंने कहा है, मेरे से गलती होगी, कोई तलवार थोड़ी। यहां तो इन पंजाबियों ने तो
उनको भी कुछ नहीं कहा। जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की थी उनको भी लंगर की सेवा देकर, वहां पर लंगर खिलाकर और मोटा तकड़ा ताजा कर वहां पर बैठाकर लोगों के दर्शन कराकर उनको भेज दिया। तो अतिशी को क्या दिक्कत आई माफी मांगने में? माफी मांगने से छोटा नहीं हो जाता आदमी, बड़ा होता है। कितना बड़ा मुद्दा इधर उधर कर दिया, उधर कर दिया, हमारे गुरुओं का अपमान तो हुआ ही। साहब, एक चरणजीत चन्नी ने किसी मीटिंग में कल शायद ये कहा कि मुख्य ओहदे जो एलओपी का या अध्यक्ष का है उसमें जट सिख डोमिनेंस ज्यादा है, दलितों को इग्नोर किया जा रहा है और उनका माइक तक कहते बंद करवाया गया मीटिंग में। रिपोर्ट्स इंडियन एक्सप्रेस ने पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा ओहदा होता है CWUC का मेंबर। कौन है वो है चरणजीत सिंह चन्नी साहब। ये जो मीडिया वाले बात फैलाते हैं ना, नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा या नहीं छापा मेरे को उसमें नहीं जाना, लेकिन चन्नी साहब तो कह ही नहीं सकते ये बात। चन्नी साहब ने क्या कहा? चन्नी साहब ने कहा, चन्नी साहब के पास सबसे बड़ा ओहदा है, क्या वो है CWC। चन्नी साहब को जब CLP बनाया गया तो किसको उतारा गया? नहीं, मिस्टर जाखड़ को उतारा गया, क्योंकि कांग्रेस में भेदभाव नहीं है। फिर चन्नी साहब आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हालांकि दोनों जगह से चुनाव चाहे हार गए MLA का, लेकिन उनको क्या बनाया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट CWC। और हमारी एग्रीकल्चर जो हमारी कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके भी चन्नी साहब चेयरमैन हैं। हम लोग गरीबों को यहां बैठा कर रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है। मुख्यमंत्री कौन बन रहा था? सुखजिंदर रंधावा, जहां अमर से, लेकिन किसको बनाया? चन्नी साहब को, क्योंकि कहने बोला गरीबों को हम लोग, दलित हमारे सर का ताज है, रहेंगे, लेकिन हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है। हमें हमारे गुरु ने कहा था कि यहाँ जात पात की बात नहीं करनी, और पंजाब सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर जात पात से ये पंजाब हमेशा दूर रहा है। चाहे दलित हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई अन्य दल हो। अब कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि यार, हमें कल कोई बात करता है कि भाई रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन, ये हमारे समाज की बात ही नहीं होती। कल बहुत से ऐसे समाज से तो बात करते कि फिर फला समाज ही है। ये तो फिर बहुत बड़े सवाल है। आप कहोगे मैं इस समाज से हूं, इसी को ही पद मिल रहे हैं, दूसरों को क्यों नहीं? तो कहने का मतलब ये बेफजूल की जो चर्चा कई बार अखबार छेड़ देते हैं, ऐसा कोई कांग्रेस के अंदर बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी जातियों का एक समूह पार्टी है और सबको साथ लेकर। भूपेश बघेल को एक बार फिर से जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की याद जो है उन्होंने एक टिप्पणी की। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 2021 में जो फैसला लिया गया था उसको काफी सोच समझ के लिए जाना चाहिए था। पता नहीं मेरे को, मैंने सुना नहीं भूपेश बघेल ने क्या कहा है भाई। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੌਣ ਸੀ ਵੀਡੀਓ? ਨੇ ਉਹੀ ਬਸ 12 5 ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਲਵ ਮੀ, ਯੂ ਹੇਟ ਮੀ, ਬਟ ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਗਨੋਰ ਮੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹਰ ਤੁਸੀਂ 12 5 60 ਕਹਿਤਾ ਤੇ 12 5 48 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਦੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫੋਕਸ ਮੇਰੇ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾੜੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਮ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਨੀ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਝਾੜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ 26 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਕੇ 24 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੋੜਨੇ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਮੋੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਮਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਾ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਟਿੱਪੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਿਹਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਬਿਹਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਟਿੱਪੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਸਾ 60, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੰਨ ਲਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਟਿੱਪੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਸੁਕੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਾੜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 12 5 60 ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੇ ਪੂੜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਪਹਾੜਾ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਚ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੇ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਐ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੀਜੇਪੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੜਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਯਾਰ। ਜਾਖੜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੀਪਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕता। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ कैसे बन सकता है, मैं कोई टेबल चोर थोड़ी है। वो सरकारी टेबल ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। 8 ਸਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈ। थैंक यू सर। हाँ सुनील जाखड़ की तबीयत बता रहे हैं बिगड़ी हुई है। हॉस्पिटलाइज 40 में। अच्छा, भगवान उनको तंदुरुस्ती दे। देखो हमारे मतभेद रहेंगे, पार्टियों की अलग अलग अपनी अपनी पार्टियों की विचारधारा है, और वो हमारे ऊपर बहुत, हालांकि वो तो बहुत गुस्से में आके तंज कस जाते हैं, जो कि कई बार टॉलरेट नहीं करते। लेकिन मैं कहूँगा हमारे आदरणीय सुनील जाखड़ जी को भगवान जल्दी तंदुरुस्ती दे। अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे को लगता पता करता हूँ, लेकिन भगवान उनको तंदुरुस्ती दे, वो ठीक रहे, हमारी भी 2 साल की उम्र उनको लग जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भेदभाव लेकिन अपने घर में अपने परिवार में कुशल मंगलम रहना चाहिए।